हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज है द्वादशी, मतलब कल एकादशी का व्रत रही थी मैं, तो आज मुझे थाली निकालनी है। तो नहा धो ली हूँ मैं, भगवान जी नहलाने जा रही हूँ। और कुंज उठ गया है, लेकिन अभियान हमारा भी सो ही रहा है। पता वहाँ से उठ के और यहाँ आ गया। मैंने यहाँ क्यों आ गई, मैं झाड़ू लगा रही थी तभी आ गया सुबह का ही। और कह रहा मुझे ना वहाँ नींद नहीं आ रही, इसे नींद नहीं आ रही वहाँ पे, इसलिए यहाँ आके लेट गया। मैंने यहाँ आ रही, मैंने बेड पे ही लेट जा, तो बेड पे नहीं लेटा। और ये महाशय जी सुबह ही सुबह गए साइकिल सही करा के लाए। इनकी रोज़ साइकिल खराब हो जाती है। तो चलते हैं, अभी हम चलते हैं भगवान जी को नहलाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, तो मैंने अपना आराम से सारे काम किए। और बच्चे तो अपना नहाते धोते रहेंगे, तो मैं नहा धोकर भगवान जी को नहला कर आ गई थी किचन में। और किचन में आकर ना, सबसे पहले मैंने नहा कर जैसे निकली थी, मैंने सबसे पहले आलू उबलने रखे थे और आलू उबल गए थे। उसके बाद फिर मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि सिंपल दाल बनानी थी, ऐसा नहीं था कि उसमें प्याज वगैरह डालना है। तो मैंने फटाफट से दाल भी छौंक दी थी। और मतलब ये ना, भगवान जी को नहलाने के मुझे, मैंने ये साड़ी डाली और फिर भगवान जी को नहलाए, इतने बीच में मैंने ये दोनों काम कर लिए थे। मतलब आलू भी उबलने रख दिए थे और दाल भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर तो मैंने, जैसे दोनों काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने चावल बना दिए थे। और हाँ, आलू उबल गए थे तो मैंने साथ के साथ में वो भी छील लिए थे। और मैंने ना आज सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो पूड़ियाँ सेक ली हैं और सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है, दाल है, चावल है। इसमें चावल का ज़्यादा महत्व होता है कि द्वादशी को चावल बनाओ तो वो शुभ होते हैं, तो इसलिए चावल के साथ में आज मैंने खीर नहीं बनाई थी। मैंने ना, आज संडे था तो वैसे भी सब लोगों को दाल चावल पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने दाल बनाई थी। और दाल बनाई थी मैंने साजी मसूर की। तो अभी इसमें मैं ऊपर से जो मुझे मसाले डालने होते हैं वो मैं डाल रही थी। खटाई है और वो मसाला है, तो वो डाल रही थी, तो मुझे छींक आ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज की थाली में मैंने बनाई है दाल है, चावल है, आलू की सब्जी है, पूड़ी है और दही है और दक्षिण। तो चलो अब हम इसे देने चलते हैं, ढक लेते हैं, ढक के ले चलते हैं। भाई दे आई मैं आंटी को थाली निकाल के, और भगवान जी को भी थाली निकाल दी है, अम्मा बाबा के लिए, सबके लिए मैंने थाली निकाल दी है। और अब बहुत जोर से प्यास लग रही है, तो पानी पी लिया जाए। मैं पानी लेकर आई हूँ, मैंने बैठ के पहले पानी पीऊँगी। सुबह से यार प्यास लग रही थी मुझे, भूख नहीं लगती, बस प्यास लगती है, इस पे कंट्रोल नहीं है। तो जी अब बर्तनों को खिला लिया जाए। मैंने बर्तन नहीं खिलाए थे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे सब। चलो खिलाती हूँ मैं। कौन छोटा बेटा क्या करे, लग जाएगी। तो जी पानी पीकर और मैं आ गई थी किचन में। जो बर्तन थे बड़े बड़े, मैं वो सब खिला के रख दूँगी। और ना, आज मिस्त्री साहब भी आए थे, तो वो बता गए हैं कि क्या क्या सामान आना है, क्या क्या कैसे करना है। तो फिर पतिदेव ने मतलब जाकर मार्केट से और वो सामान ले आए थे। तो अभी बुग्गी आ गई है। वो भी आ गया था। ये वाली बुग्गी देख रही है, बुग्गी ये वाली। गली में ना नालियाँ बनने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। मतलब ये है कि ज़्यादातर घरों में कुछ पाइप ना नीचे पड़ गए हैं, या तो फिर लेवल में आ रहे हैं। तो ज़्यादातर ना फिर लोग बागों के घर में काम चल रहे हैं। तो पापा बोले कि ऐसा करो, ज़्यादा सामान मत लाना, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आओ, क्योंकि मार्केट पास ही है, तो जल्दी से सामान ले भी आओगे। क्योंकि ये है ना भाई, देखो अपनी सुविधा तो है ही है, आप दूसरी की सुविधा भी तो देखो कि अगर दूसरे का अगर सामान निकलेगा करेगा जाएगा, तो भाई उसके लिए ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कुछ भी निकलने के लिए रास्ता तो छोड़नी चाहिए पड़ेगी ना। तो अभी जैसे हम ज़्यादा सामान मंगा लें तो फिर वो बंद हो जाएगी रास्ता। तो इसलिए हमारे पापा भी समझदारी की बात करते हैं। तो फिर उन्होंने ना इसलिए कम कम सामान मंगाया था। कहते हैं दोबारा में आ जाए, ये तो कह रहे थे। तो पापा बोले नहीं, अभी फिर कोई बड़ा वाहन निकलेगा, फिर कैसे निकलेगा, ऐसा करो कम ही लेकर आओ। तो ये है कि हम तो दोबारा मंगा लेंगे। और ये नंबर भी ले आए हैं
सामान वाले का, तो ये है कि अपना फ़ोन कर देंगे और एड्रेस बता देंगे तो वो तो घर पे छोड़ जाएगा, तो इसलिए। और एक लेबर भैया बुला लिए हैं, वही हमारे ये पहले मलबा अंदर डाल के गए थे, वो इन भैया को दोबारा से बुला लिया है, उनका नंबर ले लिया था, तो उन्हीं को बुला लेते हैं हम जब भी काम होता है घर में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, वो सॉरी किचन का काम ख़त्म करके अब मैं आ गई थी रूम में। तो रूम की भी डस्ट साफ़ करनी थी, वैसे झाड़ू पोंछा तो वो खैर हो ही जाता है हमारा, लेकिन बाद में जो ये साफ़ सफाई होती है झाड़ कर बिछाने की बेडशीट, ये मेरी बाद में ही होती है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर और इसको झाड़ कर मैंने बिछा दिया है। और जो भी कपड़े पड़े होंगे, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े तो देखो पड़े ही रहते हैं इधर उधर, तो अब देखो बाहर इतने सारे कपड़े पड़े हैं ये तह लगाने के लिए, तो मैं इन्हें उतार कर और मैं तो सोच रही थी कि लाओ यहीं पर मैं तह लगा लूँ, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना वो अच्छे से तह लग जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए उतार के अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ गर्मी लगने लग गई थी, तो फिर मैं उठा कर ले आई इनको अंदर। मैंने कहा पंखे में बैठ कर तह लगाऊंगी, तो इसलिए सारे कपड़े मैं ले आऊँगी यहीं पर अंदर कमरे में बैठ कर लगाऊंगी। तो इतनी देर में पता चला कि वहाँ बाहर जो सोफ़े पड़े हैं ना बाहर वाले वहाँ कमरे में बैठक में, तो वहाँ से ये लोग मतलब वो उठा के लाएंगे, सोफ़े अंदर करेंगे, पापा ने बोल दिया है, क्योंकि वहाँ से वो शायद टूटेगा वो, तो इसलिए अभी से करेंगे, नहीं तो फिर टूट गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो पापा बोले कि इसको उठा के अंदर रख दो। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, मैं तो बैठी बैठी तह लगा रही थी कपड़ों की, और फिर बाद में कुंज ने आके बताया कि मम्मा वो सोफ़े अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं देखने गई। तो ये बैठक का जो गेट है ना ये छोटा है, इधर से नहीं आ पाते, इसलिए मेन गेट से सोफ़े को उठा के लाना पड़ता है। हम लेके भी जब इधर से ही गए थे। सही रहा, मैंने कपड़े टाइम से उतार लिए है ना क्योंकि सोफ़े यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना गेट शिफ्ट होगा, तो इसलिए आंगन नहीं उठा। लेकिन चलो अभी एक और सोफ़ा आएगा, वो ऐसे पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पड़ जाएगा। तो ये खोल दी है रस्सी, ये वाली हटा दी है, चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पर तो ये टेबल इधर कर दी है। अभी तो ये है कि जगह की वजह से अभी सेट वेट कर रहे हैं, अभी अपना हो जाएगा, बाद में करूँगी झाड़ू वाड़ू। और अभी मैंने कपड़े भी तय नहीं लगाए, कपड़े तय लगा रही थी मैं। अभी हमको मैंने दाल चावल दे दिए। हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया था कि आप भी थोड़ा कुछ खा लो, तो उन्होंने भी फिर खाली दाल चावल ही खाए थे, थोड़े से खाए थे कटोरी में लेके, और फिर वो लग गए थे काम पे। तो बराबर वाले भैया भी आ गए हैं, क्योंकि अकेले से तो उठना नहीं, भाई भारी बहुत हैं ये, अकेले हाथ से तो उठना नहीं। अकेले क्या, दो लोग मुझसे ये छोटा वाला सोफ़ा नहीं सरकता मुझसे भारी पड़ जाता है। तो अभी ये लोग उठा के लाए ना वहाँ से, तो ये शायद नीचे से फट गया है, तो उसमें से वो निकल रही थी कॉटन, तो फोम। तो फिर मैंने पूरे घर में फिर झाड़ू लगाई। ऐसा नहीं था कि इधर ही लगाई, मैंने फिर उधर के एरिया में, मतलब पूरे घर में ही दोबारा से झाड़ू लगाई थी, क्योंकि फिर है ना अंदर बाहर जाओ तो खिसकना भी पैर हो जाते हैं, तो फिर मैंने पूरे घर में लगा दी। ये हुआ। फिर उसके बाद प्रतिदेव नहाए थे, तो इनके कपड़े भी धुल दिए थे बाद में। भाई मेरी आंख में ना कुछ गिर गया है, पता नहीं क्या पड़ गया है, पता ही नहीं चल रहा। मैंने पानी की छींटे भी मार ली, किरकिरा रही है, कुछ गिर गया है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। देर हो गई, पहले तो मैंने ऐसे ही मल ली थी, ऐसे ही हल्के हल्के। अब मुझे क्या पता कि वो इतनी देर हो जाएगी उसको, मतलब देर हो गई, अभी तक खुल नहीं पा रही है, खोलने में बंद होने में। बंद ऐसे बंद है ना, तो अभी ये चल रही है ना, अंदर पतली तो चलती है, तो इसमें भी तो भी दर्द हो रहा है, ये बंद में भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है उसी के संग, पता नहीं क्या हो गया। हस्बैंड लेट नहाए थे, तो फिर उनके कपड़े भी लेट धुल पाए थे, तो फिर मैंने उनके कपड़े धोए, और हमारे जो कपड़े पड़े थे मैं उनको उतार कर तार पर से लेकर आई। तो पता नहीं उसी टाइम मेरी आँख में पता नहीं क्या गिर गया, मतलब वो किरकिराने लग गई, और पता ही नहीं चला। मैंने आँखों में पानी भी डाला, और फिर नेबॉडी वाला ट्यूब भी लगा लिया, और इन लोगों को सबको दिखा भी दिया कि देखना मेरी आँख में कुछ गिर तो नहीं गया। इन लोगों को किसी को दिखा नहीं, और पता नहीं क्या ही हो गया। फिर मैं तो एक निबॉडी वाला ट्यूब मंगाया, और उसे लगा के फिर मैं थोड़ा देर लेट गई थी, 1-1.5 घंटे आंख बंद करके, मतलब मुझे नींद आ गई थी उस टाइम। उसे लगा के फिर आंख खुली, तो फिर सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो उसी टाइम ना दीदी और जिया जी भी आए थे, उसी टाइम आ गए थे, मैं सब्ज़ी ले रही थी उस टाइम, तो अच्छा लगा। तो
फिर दीदी जिया जी आए, उनको चाय नाश्ता करा के फिर हमने उनको खाना पीना खिलाया था। थोड़ी देर हम उनके पास बैठे थे और दीदी तो मना कर रही थी कि नहीं भाभी कुछ बनाओ नहीं, लेकिन भाई देखो बेटी दामाद घर आते हैं तो उनको खाना वाना खिला के ही भेजना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ उनके पास समय नहीं है, वो नहीं रुक पा रहे ज़्यादा देर तक, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अभी तो देखो उन्हें कहीं जाना नहीं है तो फुर्सत से हैं वो भी, और हम तो कह रहे ही हैं घर पर, तो फिर इसलिए मैंने खाना वाना खिलाकर अच्छे से उन्हें भेजा था। दीदी कह रही नहीं भाभी आपको हमने काम बढ़ाया। मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने कहा आपने काम। और खाने में मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं था, 2 सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, दही पूरा, बस ये किया था और कुछ नहीं बनाया। जो घर में था बस वही, उसी से मैंने खाना वाना खिला के भेज दिया था। तो अच्छा लगता है जब भाई देखो घर में कोई आता है, मुझे तो भाई खैर बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगे चलो लगे अच्छा लगता है देखो कोई अपना ही समझ के आता है। तो और दीदी और जिया ही पता है बहुत दिन से मैंने उनको बोला था, तब से ये आ ही नहीं पा रहे थे। लाला की जब से तबीयत सही नहीं थी और उसके बाद फिर मतलब वो कहीं ना कहीं देखो अब जब हम बिजी हैं हो जाते हैं, हमें पता है हम नहीं निकल पाते हैं घर से कहीं जाने के लिए, तो हम भाई देखो सामने वाले को हम भी समझते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। एक दिन की तो छुट्टी मिलती है मतलब ये जेंट्स लोगों को, तो उसमें भी नहीं हो पाता है, तो हम समझते हैं। तो उनका निकलना हो नहीं पाया था, बता रहे थे भाभी हम कहना बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन आ ही नहीं पाते हैं। मैंने कोई बात नहीं जिया जी, मैंने कहा अब आप आ गए तो अच्छी बात है तो कह तो फिर अच्छा लगा हमें भी, जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें तो, और ख़ासकर वो लोग जो दिल के करीब होते हैं तो मैं दी को बोला मैंने ऐसा करो, मैंने कहा अब आप आ गए अब आप रुक जाओ, तो बोली नहीं रुक नहीं रहे अभी हम ना फिर कभी रुकेंगे। अब मैं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रक्षाबंधन के टाइम में आ जाना जब रुक जाना। तो कह तो रही हैं, अब देखो रुकती हैं कि नहीं। तो बोल जिया जी भी बोल रहे थे कि हाँ मैं छोड़ दूँगा रक्षाबंधन के टाइम में, तो देखो रक्षाबंधन के बाद में ही मतलब छोड़ेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन पे तो खैर सब दीदी वगैरह आती हैं, सबके यहाँ पर देखो सबके यहाँ त्यौहार है। और मैं खाना सेकती गई थी तो कुंज ने खिला दिया था, पहली बार थाली लगा कर तो खैर मैं ही दे आई थी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।